हेलो गाइस, दिस इज़ मिथिलेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्रिकेट रिलेटेड बातें करते हैं, डिस्कशन होती है मैच के लिए। और आज हमारे साथ पिछले वीडियो में भी थे ये एनके जी। और आज विराट कोहली के कैप्टनसी के ऊपर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, वो आज एनके जी आपको बताएंगे। ठीक है, तो एनके जी कुछ। जी बिल्कुल, नमस्ते, सलाम करता हूँ सबको। और फिर से आपको अपने चैनल क्रिकेट काउच पर मोस्ट वेलकम है। आप लोगों से प्यार मिलता है, मिला ही है। कल बिल्कुल क्रिकेट में अपसेट्स भरी बातें आते रहती हैं। कल इवनिंग में जैसे आपको पता होगा कि कितना इमोशनल भरा वो पोस्ट था विराट का, बिल्कुल इमोशनल से भरा हुआ था, एक दर्द छिपी हुई थी उसके पीछे। मैं वो देख पा रहा था। ठीक है, उन्होंने हंस कर वो सारी बातें की हैं, लेकिन उनके पीछे एक दर्द छिपा हुआ मिथिलेश, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल देखे होंगे। अगर आप क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं, पर्सनल तौर पर सबको अगर जान रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वो एक इमोशनल भरा पोस्ट था हर किसी के लिए। विराट कोहली जिस तरह से कैप्टनसी को रिलीज करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी इसके मायने हैं। मैं उतनी निगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विराट कोहली को लेकर के जितने भी लोग इस तरह से कमेंट्स किया करते थे, ये फलाना ये ढिकाना, ये उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीती हुए, उन्होंने वो टैग नहीं है उनके पास, वो टैग नहीं है उनके पास। भाई कोई भी गेम होता है वो टीम गेम होता है, हमें समझना चाहिए वो टीम गेम होता है। ये इंडिविजुअली तौर पर कि वो आईसीसी का टैग नहीं लगा है तो ये टैग नहीं, ये क्या होता है आईसीसी का टैग नहीं लगा हुआ है? क्यों आईसीसी का टैग नहीं लगा हुआ है भाई? क्यों नहीं लगा हुआ है? 2011 की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल को अगर आप याद करें, 10 साल पहले अगर बैक जाते हैं आप, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि किस तरह से उन्होंने उतने इंपॉर्टेंट टाइम पर अगर वो पार्टनरशिप की हुई थी। फाइनल्स की मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आपको याद होगा अभी भी कि सचिन और सहवाग पाजी दोनों चले गए थे, पवेलियन चले गए थे। 35 रन का अच्छा सजा जी, वो बहुत बड़ी पारी, वो बहुत बड़ी पारी। लोग कहते हैं कि टैग नहीं है उनको, आईसीसी का पुश किया उन्होंने। टैग नहीं है, टैग नहीं है। टैग क्या होता है भाई? विराट कोहली कैप्टनशिप ठीक है, थोड़ा सा उनको मैच्योरिटी भी हासिल हुई है, वो कैप्टनसी में उनकी बहुत अच्छी रही है अभी उनकी। टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 कप्तान इस समय विश्व के हैं, भारत के भी ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन है वो टेस्ट क्रिकेट के। तो उनकी विनिंग परसेंटेज हर किसी से ज़्यादा है, एमएसडी से भी ज़्यादा विनिंग परसेंटेज है विराट की है अभी। दिक्कत क्या है ना कि लोग हर कप्तान को एमएस धोनी से उनके कप्तानी से कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कंपेयर की क्या बात होनी चाहिए? अपने ही कंट्री के दोनों बंदे एमएसडी है, विराट है, कि इसमें तो यहाँ पर डिस्प्यूट वाली बात हो जाती है ना मिथिलेश। फिर क्रिकेट लवर्स को आपको समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल क्रिकेट लवर्स जो भी हमारे कंट्री में है वो क्रिकेट को लव कर रहे हैं। पिछले 2 डेकेड उनके सचिन तेंदुलकर एमएसडी में और विराट कोहली के ही फैन फॉलोइंग में निकल गए हैं। तो यही 3 आइकॉन बैट्समैनशिप को लेकर के अभी तक चले आ रहे हैं। 2007 में ये कैप्टनसी एमएसडी को जो मिली है, आप अपने ग्रेट कैप्टन है वो, बिल्कुल कहीं इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एनके भैया जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, विराट कोहली के उनके ऊपर उनका कोई अलग से किसी का प्रेशर नहीं है, वो उनका खुद का डिसीजन है। ये खुद का डिसीजन है, लेकिन ठीक है, खुद का डिसीजन है। लेकिन आप देखें, जैसे ही अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खत्म हुई, उसके बाद से फिर रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्मेंस भी ऑफकोर्स किया है अभी, और उनकी बैक हिस्ट्री भी ठीक है। उस हिसाब से ये मीडिया वाले, ये सब वाले मिल करके, और मैं लोगों का भी रिव्यू देखते रहता हूँ बीच बीच में, वो क्रिकेट को लेकर के, ये क्रिकेट को लेकर के ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये हमें समझना चाहिए कि ये एक टीम गेम है। ये अगर विराट कोहली की कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाती भारत, तो विराट कोहली जीत गए, ऐसा थोड़ी होता है। टीम जीत गई, विराट कोहली के नेतृत्व में टीम जीत गई। उनका ये एक बनेगा हमारा हेडलाइन कि विराट कोहली के नेतृत्व में टीम जीत गई, एमएसडी के नेतृत्व में टीम जीत गई। कल गायकवाड़ ने स्कोर किया, टीम को किसने निकाला प्रेशर से? गायकवाड़ ने निकाला। टीम ऑब्वियसली 45-46 रन बनाकर खेल रही थी पहले 11 ओवर में। लास्ट के 9 ओवर में उन्होंने अकेले मोमेंटम शिफ्ट किया है, 100 सिंगल हैंडेडली टीम के स्कोर को 140-50 तक लेके गए। लास्ट में ब्रावो ने हैंडल खेला है, ठीक है, लेकिन आप देखें ना गेम में, आप देखें मिथिलेश, बिल्कुल गेम में कि किस तरह से गायकवाड़ ने, और वहाँ पर, और अगर अगले दिन ये न्यूज़ आ जाए कि नहीं धोनी की टीम ने किया कमाल, तो ये ठीक है, लेकिन धोनी के कारण हुआ कमाल, ठीक है, धोनी है, वो महान है, मैं उसका खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रह चुका हूँ। मैं खुद मिथिलेश बहुत बड़ा प्रशंसक एमएसडी का रह चुका हूँ। 2007 में आईपीएल स्टार्ट हुई, 8 में, 7 में जो टूर्नामेंट उन्होंने जीता है, उस मैच को, फाइनल को, मैंने बारिश में भीग कर देखी हुई है। पूरा शरीर मेरा बारिश से भीग गया था, मैंने उसकी खुशी में कपड़े तक खोल डाले, नाचा, झूमा, गाया उस रात के समय में। मैं बता रहा हूँ आपको, एमएसडी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रह चुका हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, फिर मैंने 2008 में हमारे पूरे इलाके से कोई आज तक कभी कोई क्रिकेट देखने नहीं, मैं यहाँ से ईडन गार्डन गया, आईपीएल का टिकट, दिल्ली डेयरडेविल्स और इसकी मैच KKR की मैच थी, वो मैंने देखने के लिए वहाँ गया हुआ था।
सब बात ठीक है सर भैया, लेकिन मुझे ये जानना है आखिर विराट कोहली ने ये कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन अचानक कैसे लिया? विराट कोहली ने कैप्टनसी पर्सनली मैं इतना भावुक हो गया उसका वीडियो देखकर, जो उनका इमोशनल पोस्ट था कि आज तक कभी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। लोगों के मुंह से बराबर मैं सुनते आया होगा कि आज तक कभी कोई आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती और आज तक कभी जो है कि आईसीसी का टैग नहीं लगा। आप कहना चाह रहे हैं इस क्रिटिसाइज को लेकर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? क्रिटिसाइज को लेकर के नहीं लिया है, मतलब उनको भी ये पता चल गया है कि मैंने इस कंट्री के लिए इतना कुछ किया है। इतने बड़े प्लेयर हैं मतलब वो अपने मन ही मन सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर अगर कोई है तो वो विराट कोहली डायरेक्ट है अभी। लेकिन उनका परफॉर्मेंस इस प्रेशर को लेकर के खराब हुआ है पिछले 1-2 साल में। 2007 आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गए, आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गए, तो ये दोनों चीज़ के प्रेशर के कारण इन्होंने पिछले साल 2 साल में पूरी तरह से फोकसली नहीं हो पाया और इस कारण से इनका ये स्थिति हुआ है कि अभी इनकी फॉर्म पूरी तरह से खराब हो गई है। इनका बैटिंग के परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा कि मुझे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। बैटिंग के परफॉर्मेंस को लेकर के अगर मुझसे इंडिविजुअली पूछा जाए तो मैं तो कैप्टनसी में भी उसको देखकर खुश था, लेकिन अब उन्होंने जो ये रिलीज किया है, मैं बहुत दिन से चाहता था कि उनको ये भार उनसे हट जाए। आपकी टीम का कोई भी सबसे बेस्ट प्लेयर ही कप्तान होता है, याद रखिएगा। किसी भी टीम का जो बेस्ट प्लेयर होता है वही उस टीम का कप्तान होता है। ये हमेशा से चलते आया है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर ही अपनी टीम को चला सकता है। भारत की दुनिया में नंबर जिस मुकाम को ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया था आज से 15 साल 20 साल पहले, उस मुकाम पर आज भारत खड़ी है कि भारत को कोई हरा नहीं पा रहा है अभी जल्दी, अपने घर में हो या कहीं भी हो। भारत नंबर 1 टीम है। ऑस्ट्रेलिया जो एक समय में क्रिकेट में राज करती थी वो भी भारत कर रहा है। ठीक है, एमएसडी ने वो लाइनअप किया, अभी इससे पहले सौरभ गंगुली ने कभी आईसीसी ट्रॉफीज नहीं अचीव किया, लेकिन इसका क्या मतलब है उनका नाम नहीं होगा? नहीं, उनका भी नाम होगा। एमएसडी ने ऑब्वियसली एमएसडी को 2011 के फाइनल में, अभी एमएसडी को 3 ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं कि हम लोग एमएसडी को, मैं एमएसडी का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली बिल्कुल अंडर शेडो हो जाते हैं। ये अंडर शेडो हो जाते हैं कि कहने की बात नहीं कि हाँ, लोग ऐसा सोचने लगते हैं। कंपैरिजन हर 2016 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, 2016 की वर्ल्ड कप T20 के बारे में बात कर रहा हूँ जो भारत में हुई थी, उसके क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल को आप उल्टा कर देख लें। अभी भी हमको अभी भी याद है कि क्वार्टर फाइनल में किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ग्रेट पारी खेली थी, 50-52 बॉल पर 90 रन की। और फिर नेक्स्ट सेमीफाइनल में जिसमें भारत हारे थे, लंडन सिमंस ने स्कोर जो करके भारत को हराया था, उस मैच में भी आप देखेंगे विराट कोहली टॉप स्कोरर है। फिर उसके बाद आप देख लें कि 2013 में जो एमएसडी को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत ने जो जीता है, उसमें आप विराट कोहली का परफॉर्मेंस निकाल करके देख लें। फिर उसके बाद भारत में 2011 में वो जो वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, उसमें आप देख लें कि सचिन पाजी और वीरू पाजी दोनों के जाने के बाद किस तरह से एक 20-21 साल के नए लड़के ने गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करके टीम को, मैं मैच देखना छोड़ दिया था उस दिन। दोनों सचिन तेंदुलकर और सहवाग के विकेट गिरने के बाद मैंने छोड़ दिया मैच देखना। मैं कहीं चला गया, अफसोस करने लगा कि सचिन का जिंदगी में ये दाग लगा ही रह जाएगा, मेरे को भी ये डर घुसा ही रह गया। लेकिन फिर उस लड़के ने, उस नौजवान लड़के ने और एक यंग लड़के को वर्ल्ड कप फाइनल में, आप वानखेड़े में खेल रहे हो, इतना प्रेशर होता है सचिन पवेलियन में, आप एंट्री किए और आपने इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप, भारत का स्कोर जब 100 क्रॉस कर गया फिर तब मैं टेलीविजन के पास बैठा, मुझे मन नहीं लग रहा था उस दिन। और सच्ची बता रहा हूँ कि एमएसडी का इतना बड़ा फैन मैं रह चुका हूँ कि मैं उस दिन रात भर सोया नहीं, जगा, नाचा, गाया हूँ मैं और झुमा हूँ मैं। एमएसडी को क्रिटिसाइज हम लोग नहीं कर, एमएसडी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर विराट कोहली के कैप्टनसी को लेकर के किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म निकल कर आ रहा है पिछले कुछ समय में कि आईसीसी का टैग नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो वो इसलिए कि धोनी की अचीवमेंट्स ऐसी रही है, इस कारण से उसको इनके साथ कंपेयर कर दिया जाता है। आईपीएल में ऑफ कोर्स रोहित शर्मा ने बेहतर किया, लेकिन आप देखें ना कि इतने बड़े प्लेयर हैं हमारे विराट कोहली, इतने बड़े प्लेयर, मुझे भी बुरा लगता है, इतना महान प्लेयर, और वो इमोशनल पोस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी हुई है ये चीज़ें, जो भी हुआ है। आरसीबी के फैंस को मैं बता देना चाहता हूं, अगर मुझसे इंडिविजुअली पूछे, ठीक है इमोशनल बड़ा पोस्ट है दोस्तों, लेकिन आरसीबी के फैंस को ये बोलूँगा कि नेवर गिव अप। और हमारी टीम है, हमारी टीम का मैच आज भी है, आप देखेंगे कि किस तरह से वो अंडर प्रेशर नहीं होकर के खुल कर खेलेंगे और हमारी टीम जीतेगी भी, आरसीबी जीतेगी। आरसीबी वर्सेस केकेआर है आज। ठीक है, मैं स्पेशली कैप्टनसी को लेकर के बात कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि यहाँ से विराट कोहली का चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट 1 में उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कारनामा किया, इसका वर्ल्ड में सबको पता है। ये विराट कोहली पार्ट 2 अब नजर आएगा लोगों को। विराट कोहली पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, नहीं, मैं नंबर 1 बैट्समैन के बारे में इतना जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। अनडाउटली हैं, लेकिन आप कैप्टेंसी को लेकर के वो भी एक पर्सन है। वो आपने फाइनल्स हार गई, ठीक है, हमारी टीम हार गई, आपको क्या लग रहा है कि वो बारिश जो हमारे मैनचेस्टर में फाइनल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भारत से टक्कर लेने के लायक टीम नहीं थी न्यूजीलैंड। भारत वन साइडेडली जीता। अगर वो फुल्ली फ्रेश पहले दिन से क्रिकेट होता अंतिम दिन तक, तो ये हेजिटेशन वाली बातचीत में पता ही नहीं चला। भारत ने तीसरे दिन गिव अप कर दिया कि यार इस मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाएगा और ड्रॉ मेरे लिए हार के समान है। जब जीत ही नहीं पाऊंगा तो फिर ड्रॉ किस चीज़ का। और उस चक्कर में भारत को वो मैच लूज करना पड़ा, वरना भारत के पास एक अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रारूप होता है टेस्ट क्रिकेट, उसकी एक सबसे बड़ी ट्रॉफी आज भारत के पास रहती है। ये सब अनफॉर्चुनेटली हो ही गया विराट कोहली के कैप्टनसी में। ये नहीं कि विराट कोहली नहीं जीत लिया है, टीम जीतती है, टीम हारती है, टीम गेम है। विराट कोहली कैप्टनसी अभी तुरंत टीम इंडिया की छोड़ी, उन्होंने आरसीबी का भी अब उन्होंने रिलीज कर दिया है। और लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट किया है, आप देखेंगे उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं खेलता रहूंगा और सिर्फ एक ही टीम से खेलता रहूंगा, आरसीबी से ही खेलता रहूंगा। वो तो चेन्नई नहीं छोड़ेंगे जी, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ही वो तरफ से वो खेलते रहेंगे एज ए प्लेयर। और बहुत ही भावुकता भरा पोस्ट था। आरसीबी के जितने भी फैंस हैं, विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं, मायूस नहीं होना है। ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर ही आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगी। और आप देखेंगे कि विराट कोहली किस तरह से बैटिंग में परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, निखरेंगे वो। और पार्ट 1 विराट कोहली फिर से हम लोगों को नजर आएगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सिर्फ T20 की कप्तानी को उन्होंने रिलीज किया। T20 की कप्तानी को रिलीज वो ये लोड पड़ गया था कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे। ये पूरे कंट्री में जो मीडिया है, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीसीसीआई का इस तरह का, और वो इसलिए वो थोड़ा सा सोच रहे थे कि मुझे अगर कोई फोर्स करे उससे पहले मैं अपने आप को, और ये वर्कलोड भी था, उन्होंने कितना अच्छा वर्कलोड को लेकर के उन्होंने बोला है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। बिल्कुल सही है, उनकी बैटिंग के ऊपर फोकस होना उनका बहुत जरूरी था। मेरी बात सुनिए पहले मिथलेश साहब, मेरे कहने का मतलब है कि उनका बैटिंग का परफॉर्मेंस, उनकी पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अब उन्होंने अपने आप को फोकस किया है। काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अब जाकर के उन्होंने रियलाइज़ किया है कि नहीं, यहाँ पर अब मुझे बैटिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देनी है, और बैटिंग के ऊपर ही ध्यान देंगे वो। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि उनकी बैटिंग के ऊपर ही फोकस रहने का बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं वो, अब अपनी फॉर्म को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के। और वो कंट्रीमैन सब दिन से हैं ही, वो कैप्टनसी रहे या नहीं, ठीक है T20 की ही छोड़े, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में अभी वनडे और टेस्ट में तो ऑब्वियसली है ही है वो रहेंगे। वो तो नंबर 1 टेस्ट में तो है ही सब वर्ल्ड कप तक के लिए, वो तो है ही MS विराट कोहली, हमारे द लेजेंडरी विराट कोहली। और आरसीबी के इतने बड़े फैन, और मैं आरसीबी का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि कह नहीं सकता हूँ। मैं झटका सा लग गया हमको कल विराट कोहली का इमोशनल भरा पोस्ट देख के, मुझे झटका सा मुझे लग गया, और वही झटका सारे आरसीबी के फैंस को लगा होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप मायूस ना हो, आरसीबी के साथ बने रहें। यस, आरसीबी का अगला कप्तान आप किसको देखेंगे? आरसीबी का अगला कप्तान सबसे पहले तो आपको इस मैनेजमेंट में देखना होगा कि आरसीबी के कैप्टनसी को लेकर के या तो किसी यंग लड़के को ही दिया जाएगा। अब उनके पास कोई है नहीं, ऑप्शन अच्छा, तो नहीं रह जाता है। अच्छा ये बताइए, डेविड पॉडिकल अगर कंटिन्यू बने रहते हैं, देखिए वो ऑक्शन अभी जो होने वाला है अगला 3 साल का, उस पर तो खैर बाद में बात होगी। लेकिन अभी सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि विराट कोहली के साथ पूरी कंट्री है। विराट कोहली का बहुत अच्छा डिसीजन है, भावुकता भरा डिसीजन था, हम लोगों को रुलाया भी, देख करके बुरा भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छाई यही लगती है कि विराट कोहली अब बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर के अपने बैटिंग के ऊपर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि लोड इतना ज़्यादा, इतने 3-4-5 वर्षों से उन्होंने उठा रखा है इस पूरे तीनों फॉर्मेट का। अगर पहले भी रिलीज़ कर देते तो वो भी ठीक था, लेकिन अभी क्या, तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए भावुक हो जाता हूँ दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कंट्री के ही हैं हर कोई, है बहुत बड़े फैन, बहुत बड़ा मैं। और बस विनती करता हूँ, कोई गलती हो माफ़ करना दोस्तों। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इनको लाइक भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, सब कुछ कर डालना है। और हम लोग क्रिकेट को लेकर के सारी इसी तरह से क्वेरीज लाते रहेंगे, और फैंस के साथ हमेशा बेहतर से बेहतर चीज़ शेयर करते रहेंगे। क्रिकेट काउच में आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, हमें प्यार दीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी मन में क्वेरी जो कमेंट में शेयर करें, जो भी मन में हो, फिर हम लोग उसको देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग वीडियो प्लानिंग करेंगे। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय।